आध्या को भूल गया अनुज, अब हर सांस में है अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज अनुज और अनुपमा का मिलन फिर से अधूरा रह गया, मगर एक बात का स्पष्टीकरण मिल गया कि अब अनुज के हर सांस में सिर्फ अनुपमा ही बसती है और कोई भी नहीं, आद्या भी नहीं। तो बात करते हैं दोस्तों इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सबसे बड़ी बात, एक चीज तो आज क्लियर होगी कि अनुज ब्लाइंड नहीं है। जो बहुत लोगों को डर लग रहा था कि अनुज को कहीं अंधा ना दिखा दे, अनुज अंधा नहीं है। अनुज का सिर्फ मेमोरी लॉस हुआ है और ये मेमोरी लॉस उसकी जो पहले की प्रॉब्लम है उससे ही रिलेटेड है, मगर इस बार जो मेमोरी लॉस हुआ है उसमें अनुपमा है। चाहे अनुज को कॉन्शियसली ये बात मुंह पे ना आए कि अनुपमा मेरी है या अनुपमा के लिए मैं जी रहा हूं, मगर अनकॉन्शियसली उसके अंदर अनुपमा ही अनुपमा है। और ये प्यार वही है जिसको हम बार बार रूहानी प्यार कहते हैं। अगर आध्या हर सांस में होती बेटी बेटी बेटी, जो करता है वो हमेशा करता रहा कि मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, तो यहां पे मुझे यही लगता है कि प्यार की जगह ज्यादा अनुज के लिए आध्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब ऐसे धक्के लगते हैं, ऐसे जब झटके होते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं रहती है, वो इंसान उससे रिलैक्स हो जाता है, मगर प्यार नहीं भूल पाता है। अगर आध्या के लिए प्यार होता, बहुत ज्यादा बेशुमार प्यार होता जैसा अनुपमा के लिए है, तो आज अनुपमा के पीछे यहां तक अहमदाबाद ये अनकॉन्शियस अनुज नहीं पहुंचता। ये जरूर आध्या के हॉस्टल की तरफ बढ़ता अगर वो सांसों वाला, वो प्यार वाला रिश्ता आध्या के साथ होता। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है आज की आध्या को अनुज ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी प्लस प्यार समझा है और अनुपमा को सिर्फ प्यार समझा है। क्योंकि अनुपमा कभी अनुज की जिम्मेदारी नहीं बनी, क्योंकि उसने कभी अनुज पे वो हक नहीं जताया जो लोग जताते हैं कि ये मेरा है तो सिर्फ मेरा ही रहेगा और किसी का नहीं, जो आद्या जताती रही, जो श्रुति जताती रही। तो इसीलिए ये प्यार इतना प्योर है कि इसमें अनुज का अनुपमा की तरफ बढ़ना ही जरूरी था और वही हुआ। आद्या की तरफ वो नहीं बढ़ा, जबकि उसको ये पता है कि आद्या उसको छोड़ के जाने वाली थी। जो लास्ट मोमेंट पे बातें हुई थी कि उसकी बेटी उसको छोड़ के जाने वाली थी और वो भागा था यू टर्न लेके, और जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद उसको सिर्फ अनुपमा याद रह गई। इसलिए जो बात अनुज ने कही थी कि तुमसे ज्यादा जरूरी अनु और कोई नहीं है, वो बात यहां पे सच हुई दोस्तों। क्योंकि जो अनुज के एक्चुअली इनसाइड था, जो अंदर था, अब वो बाहर है। अब वो अपनी सिर्फ अनु के ध्यान में है और किसी के ध्यान में नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा एक सिंबॉलिक जो है इस धारावाहिक के जरिए दिखाया गया है, जो मोर पंख का सहारा लिया गया है, जो हर बार नेचर का संकेत बताया गया है। तो ये सब संकेत यही दिखाते हैं कि अब अनुज सिर्फ अपनी अनुपमा के लिए जिंदा है, किसी आध्या के लिए नहीं, किसी श्रुति के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। अगर उसकी सांसें चल रही हैं तो वो तब तक जब तक अनुपमा की सांसें चल रही हैं। तो बहुत बढ़िया था आज का सीन ये भी, और मजा आया देख के। और अनुपमा को भी एहसास हुआ, अनुज को भी एहसास हुआ, मगर अभी मिलन के लिए थोड़ा और तड़पना बाकी है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.